हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग CHSL 2023 का 2 अगस्त का शिफ्ट थर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ का हमारा ये तीसरा मॉक है। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, इंग्लिश आई हैव रेड, आई एम रेडी टू बिगिन। मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ। डैडी बेक्ड द कुकीज़ ऑन द वीकेंड, पैसिव में बदलना है। द कुकीज़ वर बेक्ड ऑन वेडनेसडे वीकेंड बाय डैडी, पैसिव में, ठीक है। द इंजरी वॉज सो सिवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। सिवियर मतलब होता है बहुत भयानक टाइप का, तो इम्प्लिकेबल टॉलरेंट इसका हो सकता है, जो सहने योग्य हो। ही फाइनली रिकॉल द थीव्स, ही फाइनली रिकॉल दैट थीव्स हैव, लीव नहीं होना चाहिए बिकॉज लीव तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगना चाहिए, तो यही गलत है। एंटोनियम प्लेजर का बताना है। अब इसका सेंटेंस पढ़ने से अच्छा हम ऑप्शंस पढ़ ले। इनएडिकेसी, जॉय, फियर, ब्लैंडनेस। अब एंटोनियम बताना है प्लेजर का, तो इनएडिकेसी भी हो सकता है, जॉय तो नहीं होगा, फियर, प्लेजर ऑफ साइंस आई थिंक, या तो फिर ये ब्लैंडनेस होना चाहिए, ब्लैंडनेस। इनएडिकेसी भी हो सकता है, फियर, फियर आई थिंक फियर लगाते हैं इसमें हम। ड्यू टू ऑफिशियल विजिट टू द कंपनी, राजीव has a mental or emotional strain because caused by demanding circumstances. Mental or emotional stress, राजीव हैज़ अ इमोशनल स्ट्रेन, स्ट्रेस है उसको एक तरीके से, caused by the demanding circumstances. A से देखते, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइन सिंस एजेस टुगेदर, ओके। ए के बाद बी, वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस बिहाइंड रीडिंग दे कुड पास इट ऑन अदर एज वेल। सी देखते, इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम टू बोथ द रीडर्स। फिर डी, बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस एट होम दिस कैन बी सजेस्टेड टू द यंग वंस, यही सही है। फ्लेम्स कॉट सो क्विक, the flame caught so quick that I had no time to think. The flame caught so quickly होना चाहिए, so quickly that I have no time to think. We will go to Spain this summer, will we? Will we तो नहीं होगा, negative होगा, तो I think it should be won't we. The government arrested the opposition leader, making the situation worse. To cast pearls before swine, to be on the last leg, to add fuel to the fire. Compel का सिनोनियम, अलाउ, स्टॉप, गिव अ स्टॉप। कंपेल मतलब किसी को रोकना कुछ काम करने से। द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन, द फूड विल नहीं होना चाहिए, यानी फूड इज प्लस वन, प्रिपेयर्ड बाय द शेफ इन द किचन। भारत इज अ स्किलफुल अचीवर, सो ही हिट्स द नेल ऑन द, स्किलफुल अचीवर, सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। ये क्या होता है, ये लेग पे तो नहीं होना चाहिए। सो ही हिट्स द नेल ऑन द हेड, on the shoulder, so he hit the screw on the top. भाई ये अच्छा कोई idiom ही है शायद से। nail on the head, but she hits the nail, I think so, so he put the nail in the hole, भाई पता नहीं। Although the new fashion trend was quite popular, some critics were quick to deride it as a passing fad. देखो, डिराइड मतलब मॉकरी होता है, हमको क्या बताना है, सिनोनियम ही बताना एक तरीके से। रिडिक्यूल, हेल, डिटेस्ट, अपलॉड, रिडिक्यूल ही करना होगा, मॉकरी। एस से स्टार्ट होगा। द नेम मदुरई इवोक्स द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट फ्लरिश्ड in the minds of Tamils under the patronage of successive Pandyan kings. हाँ, SPQR होगा। The books where names and address of people living in an area is kept, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं हम लोग, जो एड्रेस बुक टाइप की होती है। जयस्मिता इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल, पहला गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है, चौथा। Next, I have been in Chennai since a week, but I am planning to return now. I have been in Chennai since a week, नहीं, since a week भी सही, since a week, for a week, हाँ, for a week, since a week, for a week. The colossal, colossal मतलब बड़ा बड़ा, colossal, huge. The new policy will supplant the old one
and introduce stricter measures for workplace safety. Correct spelling बताना. New policy will override, supersede. करेक्ट स्पेलिंग इसमें से ये कैसे हो सकता है? सुपरसीड की स्पेलिंग तो यही होती है. खैर, पेन्यूरी, इमरजेंसी, ऑप्यूलेंस, रिग्रेशन, यूफिज्म. इसको बाद में करते हैं. Oh hey, friendship is one of the most significant aspects of human life. It is a relationship based on mutual trust, respect, and support. True friendship is not just about spending time together, but also about sharing each other's joy, sorrows, and dream. Good friends are those who stand by us in good times and bad times, providing emotional and moral support. Having good friends can have a positive impact on one's mental health and well-being. Friends can be a source of happiness, laughter, and comfort. They can also provide different perspectives and ideas that can help us grow as individuals. Moreover, friends can serve as a support system during the challenging times, offering words of encouragement and helping us to navigate through difficult situation. Dash. And तो नहीं होगा situation के बाद. Similarly, however, building and maintaining friendship efforts, patient it is an requires however requires understanding. It is important to be there for each other, listening to one another and respect each other's boundaries. It is important to remember that friendship can evolve and change over time, and it is okay to let go of toxic friendship. जनरल अवेयरनेस पे आते हैं. आर के बीजापुर प्लेड विच, ये नहीं पता मुझे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ, ये तो भाई पता ही नहीं. Which of the following is enforceable by the Indian Constitution? Fundamental rights are enforceable. Which of the following regions of India has a maximum concentration of iron and steel industries? Iron steel छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड और छत्तीसगढ़ साइड में, ओडिशा साइड में मिलती है ना. Which of the following is declared as a wild ass sanctuary? I think so, ये स्पीति वैली है. Which of the following is not a flow concept? नहीं पता. Important substitution strategy is commonly called? नहीं पता. Which of the following dance is a form आदि tribe of अरे ये मुझे पता है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. द फ्यूगिटिव कॉमिक, ये भी नहीं पता. हाँ, वो मैटरनिटी लीव में जा सकती है. देखो आर्टिकल 44 तो एलिमिनेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है. अब 42, 45 और 43 में है. इसको मैं मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. अभी मैं आऊँगी बिल्कुल. हायर इन्फॉर्मेशन नहीं पता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स? देखो इसका आंसर या तो आई थिंक मध्य प्रदेश है. हेडक्वार्टर्स ऑफ गादर सैन फ्रांसिस्को में लोकेटेड है. मनसबदारी, एडमिनिस्ट्रेशन टू मुगल, मनसबदारी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट? इसको भी बाद में करते हैं. हिनमाश, द स्टेडियम वॉज नेम्ड आफ्टर विच फीमेल स्टेडियम वॉज नेम्ड after which following female hockey player? Lactylol is derived from the hydrogenation of, अब lactylol है तो पक्का हाइड्रोजनेशन हो रहा होगा लैक्टिक एसिड का. तो टर्म टैकल पॉइंट इज एसोसिएटेड विद टैकल करना, कबड्डी. January 23 who was appointed as the next Director General of DGCA? Which of the following test is used for the starch iodine test बोलते हैं इसको? Which of the following is not an example of flat money in India? I think 200 रुपए का बैंक चेक. Mumbai's Wankhede Stadium, India defeated Australia by how many wickets? अरे ये भी पूछने लगा है. सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, बिल्कुल सही. सैल ट्री फेस्टिवल collected and offered to
गॉड ड्यूरिंग सरहुल फेस्टिवल, द फ्लावर्स ऑफ सैलरी रिमेंबर फर्टिलिटी ऑफ अर्थ, सारे सही हैं. द एक्ट्रेस कम डांसर वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 2011. एक्ट्रेस कम डांसर, आई थिंक हेमा मालिनी. What is the other name of Brahmaputra? The second largest, sorry, Bharat Puja, the second largest, केरला की second largest, बाद में आते हैं. जनरल इंटेलिजेंस करते हैं. पहला ही सही है, इसको बाद में करते हैं. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ही दिख रहा है मुझे तो. 1 2 3 4 5 6 7. पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा ही सही है. को बाद में करते हैं. 17 इसको बाद में करेंगे. इधर क्या इधर इधर क्या, ऊपर ही जाएगा तो फर्स्ट ही सही है. इसको भी बाद में करते हैं. इसको बाद में करते हैं. Some aprons are chopstick, some chopsticks are forks, all forks are knives. Some chopsticks are apron, some chopsticks are apron, कुछ chopstick apron है, सही बात है. No forks are knives, बिल्कुल गलत, पहला ही सही है. +2 +5 +2 +5 +2 +5 132. 16. 21 का स्क्वायर है, 23 का, 19 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है. हाँ, ये देखते हैं. If plus and minus interchange or divide plus or minus any 109 plus 55 divided by 605 into 77 minus 93. तो 93 अगर माइनस कर लेंगे तो 9 minus 3 6, 10 minus 9 1. 16 plus 55 upon 605 into 77. तो ये 15 बन जा 16 plus 7 23. इसको बाद में करते हैं. 30 41 41 30 plus 11 56 plus 11 12 plus 11 23. ये करते हैं. V इज़ द मदर ऑफ P. P जो है वो P की मदर है. ओके. P इज़ द ब्रदर ऑफ K. ये K का भाई है. N इज़ द ब्रदर ऑफ K. N भाई है. And N is the N is the brother of K and has only one child. इसका सिर्फ एक ही बच्चा है. K is the only granddaughter of H. हमें लगता है कि ये K is the only granddaughter of H. N is the brother of K, has only one child T. ठीक. K is the only, ये तो फिर सिस्टर हो गई. Granddaughter of H. How is K related to T? K T से कैसे रिलेटेड है? तो उसके फादर की सिस्टर हो गई. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द, अगर प्लस को माइनस से करें और मतलब 29 इंटू 2 प्लस 14 माइनस 16 अपॉन 4. 58 प्लस 14 माइनस 4 मतलब 58 प्लस 10. 58 प्लस 10 होता है 68. नेक्स्ट LMNOP EFGHI
PQRST, यही गड़बड़ है। 3 8 से 24 + 2, नहीं 3, अच्छा 3 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -5 का क्यूब ना 6 का क्यूब, 4 का क्यूब -1। क्या कह रहा है कि n इज द डॉटर ऑफ m, m की डॉटर है n, ये डॉटर हो गई। m#r मतलब होता है m इज द फादर ऑफ आर डैड है ये। r@l, r इज द सन ऑफ l, एक तरीके से l उसकी मॉम हो गई और ये सन है। l एंड k, l इज द मदर ऑफ k, एक तरीके से k की भी मदर है वो। हाउ इज n रिलेटेड टू k? n k की सिस्टर है। नेक्स्ट है HI, इसको बाद में करते हैं। MNOCDEOPQ, PQRRST, QT, STU, UVW, QTW, एक ही ऑप्शन है। अब बहुत सारे छोड़े थे मैंने, अब जल्दी करते हैं इसको। मास्टर इज रिलेटेड टू दिस। M होता है 13, 1, 19, 20 और R है 18। ये किससे रिलेटेड है? 15, 1, 9, MAS, एक सेकेंड, 19, 20, ये 5 है ना, ये 5 है, फिर 18 है। H है 8, W है 23, W 23 और J कितना है? J है आपका 10, 13, ठीक है समझ गए हम। प्लीज़ 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 का P होता है OP, 16, 12, 5, 1, 19 और 5। तो पहले 13 - 3 किया है, 16 माइनस, नहीं एक सेकेंड, एक मिनट। अगर मैं, अच्छा ऐसा मुझे लग रहा है कि MASTER 13 + 15 किया गया है, मतलब J के 11, 12। अच्छा 16 + 12 28 होता है, 12 + 16 28 होता है। यानी L है, P है, 5 + 23 LPW, 1 1 ही रहेगा। A 19 + 9 यानी 9 होता है I, और 5 + 23 यानी ये होता है W। LPWAIW, LPWAIW कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वाला। नेक्स्ट करते हैं ये वाला। मोस्ट होता है 13, 15, 19 और 20। 3, 4, 7, 2। अरे M का बताना है, तो 3, 4, 7, 2 से में कोई एक होगा। स्टो काटते हैं अब। S 2 कट गया, 2 हट गया। T 2 के S 2, 6, 2, 6, 3, 4, 7 बचा। 7 7 M का 7 है। सेवनटीन 4 जा 17 5 जा 85, 31 5 से 19 5 से, हाँ देखिए अब इसको ऐसे कहाँ गया। अब जैसे ये 17 × 5 - 3 करेंगे तो 82 आता है। क्या 31 × 5 - 3 करने पे 5 × 152 आएगा।
वैसे 19 इंटू 5 माइनस 3 करेंगे तो 92 आएगा, यानी यही गड़बड़ है, सेकंड ऑप्शन ही गड़बड़ है। सेकंड ऑप्शन मतलब 31 158 गड़बड़ है। 8th नंबर, इसको बाद में करते हैं। 9th 4 7 13 22 डैश 49 और 67, इसमें +3 +6 +9 +12 +15 +18 है। +12 यानी 34, एक ही ऑप्शन है 34। नेक्स्ट, हाँ ये करते हैं अब। 1 2 3 जे 1 2 3 4 5 6 7 जे एस एक्स डब्ल्यू यू टी एन एस पी ओ वाई एल आर के ए डैश 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 3 6 6 1 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 3 10 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 तो 5, कुछ गड़बड़ है। जे ए है, चलो ठीक है, ए एस एक्स, जे के बाद ए है। 13th 8 है, 5 2 1 18 3 7 8 5 और 4, इसका क्या है 5। अरे यार, क्या बताना है, आर का कोड बताना है ना। 5 कट गया, 2 भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 भी कट गया, 4 भी कट गया, 9 बचा। 9 आंसर है। 16th जेड डैश 1 2 3 3 6 3 9 3 12 4 16 1 2 3 4 18 करते हैं। 16 क्या था, अरे यार क्या ही बताऊं मैं इसमें। इसको करते हैं एच, ए एफ जी एच 5 6 7 8, जे मतलब 10 12 और आई मतलब 9 15 17 19 और 16। 8 +7 हो रहा है, यानी n होता है 14, 14 + 7 21 मतलब u। p होता है 16, 16 + 7 23 यानी w। r होता है 18, 18 25 यानी y। o होता है 15, 15 + 7 22 यानी v। o v y o o u v y v। अब एक काम करती हूँ, अब मैं जल्दी
मैथ्स में आती हूँ, फिर इसको करेंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो 30 हुआ, 3 2। दे वर्क टुगेदर बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट। दोनों ने काम किया, 5 ने काम किया, मान लेते हैं x दिन में काम, मतलब दोनों लोगों ने एक तरीके से 5 प्लस 2x x माइनस 5 इज इक्वल टू 30। 5x माइनस 25 प्लस 2x इज इक्वल टू 30। अरे सॉरी, अरे एक तरीके से ये हुआ कि 5 days बिफोर मान लेते हैं x दिन ये इन लोगों ने मिलकर ये इसमें काम किया, बी ने आखिरी के 5 दिन काम करे होंगे, यानी 2 5 10 इज इक्वल टू 30, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क? तो 4 प्लस 5 9 दिन में कंप्लीट हुआ। 9 दिन में 4 काम किया और 5 दिन पहले करा था काम, तो 9 दिन में। ये कर लेते हैं, x अपॉन वाई यानी 3/4 इज टू 4/5 इज टू z अपॉन x यानी 5/3। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 5 हो तो 60 आएगा, 15 3 जा 45, फिर 60 12 हो जा 48 और 20 100। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। कॉसेक प्लस सेक की वैल्यू गिवन है इतनी, कॉस प्लस सेक की वैल्यू इतनी गिवन है, यानी x प्लस 1/x की ये है, तो क्यूब करेंगे तो 3√3 इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू इसमें लिख लेते हैं x³ प्लस 3√3। अरे बाप रे, तो कट गया 0। नेक्स्ट है क्या, इसको बाद में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियरेस्ट नंबर टू दिस डिविजिबल बाय 9? देखिए 5 3 8 5 13 13 5 3 5 3 13 plus 7 ना, 5 3 3 1 4 5 9 7 16 3 1 4 5 9 6 15 4 5 9 9 18 4 5 8 17। हाइट एंड द हाइट ऑफ द कोन दिस वॉल्यूम बताना है। हाइट एंड द स्लैंट हाइट इतनी है। अच्छा पहले तो रेडियस निकाल लो भैया, ये 29 है, ये 21 है, तो अब ट्रिपलेट बताना है। तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और हटाएंगे यानी 20 आएगा ना, ये तो पता ही है 20। तो वॉल्यूम बताना 1/3 22/7 r² यानी 20 इंटू 20 इंटू 21, ये कैंसिल, क्या बचा 22 2 जा 44 44 2 जा 88 88800 आंसर। नेक्स्ट आशिमा, ये बाद में करते हैं। टोटल अमाउंट, हाँ टोटल इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर 1946,000, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड वॉज, फूड कितना है 23 इंटू 46 कर लेते हैं, 6 3 जा 18 2 जा 12 92 8 5 1058 1058 एक ही ऑप्शन में है। हाँ जैसे अब ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 22, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 112, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 23। फोर अल्फ़ा 90 प्लस 22
सॉरी, ये 23 नहीं होगा, क्या गड़बड़ कर रही हूँ, ये 28 होगा। 28 कैलकुलेशन। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इतना है, तो मतलब एस माइनस टी है एम, तो एस प्लस टी हो जाएगा 1/m। टू टैन थीटा बताना है, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे। -2t इज इक्वल टू m माइनस 1/m, तो ये हो जाएगा m² माइनस 1/m, तो 1 माइनस m² अपॉन m आंसर, 1 माइनस m² अपॉन m, 1 माइनस m² अपॉन m। नेक्स्ट, एवरेज द एवरेज वेट ऑफ इंक्रीजेस बाय व्हेन, मान लेते हैं x था 12, x प्लस 1.5 हो गया, हु वेज 63 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू प्लेयर, मान लेते हैं उसका 12x वेट था और कोई न्यू प्लेयर का न्यू 6 का 63 था माइनस a, तो 12x प्लस 12 इंटू 1.5 करेंगे तो 18 हो जाता है, इज इक्वल टू 12x प्लस 63 माइनस a, ये तो कट गया, 63 घटाएंगे तो 45 आएगा। अरे यार, माइनस है ये, 63 प्लस 18 करेंगे तो 81। उसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। tan थीटा इतना है, sec² थीटा बताना है, तो sec² थीटा प्लस tan² थीटा माइनस sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो sec² थीटा हो जाएगा 1 प्लस 64 अपॉन 19 का स्क्वायर 361, तो 1 होल 64 अपॉन दिस फलाना ढमकाना। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। हाउ मेनी ईयर्स दिस अमाउंट टू दिस इन दिस, अच्छा कितने साल में होगा ये काम, तो 4656 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर x, 4 2 जा 25 जा, यानी 25। अच्छा, इसको फिर 2 से, इसको हम क्या करते हैं, 4 से करते हैं डिवाइड। 11664 और ये हो जाएगा 2 3 4, फिर 4 से करते हैं, 4 2 जा फिर 9 जा 16 और ये हो जाएगा 2500, फिर 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 625, 729/625 यानी 27/25 का स्क्वायर, तो 2 साल। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं ये है, अच्छा तो मतलब ये हो जाता है 81/16, लार्जर ट्राइंगल का एरिया 243 गिवन है, तो इसका बताना है, सॉरी इस 3 जा 48। अब जैसे ये है, देखा जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² माइनस √6a माइनस 1 इज 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू √6। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, √6 का स्क्वायर माइनस +4 यानी 6 + 4 10, √10 आंसर होगा। अब मनोज ने 130/100 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस p अपॉन डिस्काउंट इतना 100 - 12,
100 माइनस 12 88 होता है। कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं 2 5 जा और 44 जा, 44 इंटू 13 करते हैं तो 13 572 इज इक्वल टू 500 प्लस माइनस पी 70 500 प्लस 5p 72 इज इक्वल टू 5 प्रॉफिट ही होगा अपॉन 5, तो 14.4% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही क्वेश्चन अभी जैसे किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज 0, एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 हो गई, इसका स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, इसका अंडर रूट 25 माइनस 4 और 25 प्लस 4 सॉरी 25 प्लस 4 29 होता है। नेक्स्ट, ये क्या है, शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 40 मतलब 100 रुपये है, मार्केट प्राइस 140 है। अच्छा, 100 अपॉन 140 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 यानी 90 अपॉन 100 प्लस पी 49 जा 126, प्रॉफिट हो जाएगा 26%। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप चेयर इन 2022 कंपैरिजन टू 2022 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी 21 यानी 2100 1975 माइनस 9 माइनस 7 टू 10 माइनस 9 1 यानी 125/1975 इंटू 100। अब इसमें ज़रा 1975 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा 9 जा 5 जा और इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 9 और ये 5 हो जाएगा। अब 79 को 500 से डिवाइड करते हैं तो ना जाएगा 6 9 6 या 54 कैरी 5 42 5 47 6 पॉइंट सम अरे 9 माइनस 7 2.0 3 देखते हैं 6.3 9 3 27 कैरी 2 हाँ 6.3 एक ही ऑप्शन है लास्ट वाला। नेक्स्ट करते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड इतना इतना क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर्क्स। अच्छा ये है कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, रेडियस 14 है, 14 है, लेंथ बताना है। पहले तो ये आर और ये आर, लेंथ ऑफ द आर्क पहले तो 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस आई थिंक आर प्लस आई मीन 2 आर ये होना चाहिए, तो पाई आर बाई 2 यानी 22/7 इंटू 14/2 तो 22, इसका आंसर 22 होगा या तो फिर 22। Amisha announced a festival discount. Amisha announced a festival discount of all items. Gurmeet bought a gift for himself. He got one discount इतना है, तो यानी 30% की वैल्यू इतनी यानी 1110 अपॉन 30 इंटू 100 ये निकालना है एक तरीके से। 3 से डिवाइड करेंगे 111 तो 370 यानी 3700 रुपये का। फिर क्वेश्चन क्या है, एस सेल्स एन आइटम कॉस्टिंग, अच्छा एस पी क्यू देखते हैं, एस मान लेते हैं 100 रुपये, उसने 108 प्रॉफिट में दिया और 108 इंटू 96/100 ये हुआ। एट वॉट प्राइस पी सेल्स द आइटम, एक तरीके से इसकी वैल्यू बतानी है। अगर 100 की वैल्यू गिवन है 37800 तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इंटू 378 और करना पड़ेगा, अरे यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और कोई तरीका है क्या? 108 अपॉन इंटू 96, 48 6 9 into 72 9 8 4 2 6 7 6 13 10 10368 into 378. अब ऐसे भी यार करना ही पड़ेगा। 8 8 64, 8 6 48 6 54, 24 5 29, 8 1 8, 8 7 56, 7 6 8 47, 21 plus 4 25 और 7, 8 3 24, 6 3 18 to 20, 3 3 9 to 11 और 3 1 3, 4 0 1 फिर 9 2 11 1 3 11 7 1 8 1 9 3 3 9 1 9, ये हो जाएगा 3 9 1 9 1, एक ही ऑप्शन है यार। इससे शॉर्ट तरीका कुछ था क्या? अब काफ़ी छोड़े हैं मैंने कॉन्ट्स में, जैसे ये वाला हो गया। A student secures 80%. If 80% or more in a subject, the student is considered to have received a distinction in that sub. अगर 80 से ज़्यादा है तो who among the student received the distinction exactly in one of the 6 subjects. सिर्फ एक ही बार उसको मिला, अगर 80% से ज़्यादा है, एक ही बार मिला हो अगर, कौन कौन से ऑप्शन में? मुझे किसको देखना है? रोहित, सजल, तन्वी और तरुण को देखना है। किसको देखना है? इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मिला हो तो पहले तो सजल देखते हैं। 70 के 90%, मतलब परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना ये, लग तो रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। 90 60 90 इसको मिल चुका है 2 बार, 80 80 इसको कई बार मिला है, 70 65 85। तन्वी 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 तन्वी, आंसर है तन्वी। सेवेंथ नंबर देखते हैं। आशीष Ashima brought 75,000 from a nationalized bank on this 9% simple interest. 7th June same year. Amount did she pay? महीने का बताना है तो पहले 26 मार्च से 26 अप्रैल, मई, ठीक है, तो 1-2 महीने, 2 months और प्लस 27 28 अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल, मई में 31 डेज होते हैं ना, 27 28 29 30 31 1 2 3 4 6 7 12 दिन, 12 डेज, तो 75,000 इंटू 9 इंटू 2 months अगर देखा जाए तो 12 बाय जून में 30 होते हैं ना, अपॉन 12 करो इंटू 6 2 जा 6 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 2 12 अपॉन 5। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, 12 से 12 कटा, 5 70 15 1350 और 75 76 समथिंग आएगा। हाँ 71 350 है, 76 350।
नेक्स्ट इसको देखते हैं। इन अ 5 किलोमीटर रेस इसमें देखते हैं। अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ अ कॉर्ड ए बी, लेंथ इतना, रेडियस 24 है, रेडियस 12 है, सॉरी, लेंथ। अच्छा, ये मान लेते हैं ए बी है जिसकी लेंथ 20 है, और अच्छा ये बताना है इसका, ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा। अब एरिया बताना है इसका। अगर मैं सेंटर से इसमें डालूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा फिर, ये हो जाएगा 44, मतलब √44। 1/2 इंटू 20 इंटू √44, तो ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 2, 4 इंटू 11, 20√11। कॉस्ट ऑफ, ये करते हैं, कॉस्ट ऑफ 3 ब्रेड्स एंड 1 पैकेट ऑफ जूस एट द सर्टेन स्टोरेज 323.5। 3 ब्रेड प्लस जूस का कॉस्ट है 323.5। 5 ब्रेड और जूस का कॉस्ट हो जाएगा 433.5। माइनस 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 करते हैं तो 2 ब्रेड इज इक्वल टू 433, तो ये हो जाएगा 110। तो ब्रेड की वैल्यू 55 हो जाएगी। तो जूस की वैल्यू कितनी होगी, यानी 55 इंटू 5 करेंगे तो 275, यानी 433.5 माइनस 275.05, 851, 158.5। क्या बताना है, 2 ब्रेड यानी 110 2 करेंगे तो 317 प्लस 110, 72427। अब ये करते हैं। वैसे तो रेस टॉपिक मुझे पढ़ना है पर मैं ट्राई करती हूँ। इन अ 5 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर रेस है, एस gave a 5 मीटर हेड स्टार्ट टू टी। ये टी है, एस, इनके बीच की डिस्टेंस 500 है, बट अभी 4500 जो है वो कवर करना है। इसकी स्पीड कितनी है, 13.5। जाहिर सी बात इसकी ज़्यादा ही होगी, पर सेम टाइम में ख़त्म कर रहे हैं। 500 उसने कवर किया है। सेम, अच्छा मान लेते हैं इसकी स्पीड इतनी है, मतलब ये कहने का मतलब शायद इसका हो सकता है, मेरे ख्याल से टी डिस्टेंस सेम है इनटू सेम टाइम में करता है ना, तो 5000 अपॉन टी इज इक्वल टू 4500 अपॉन 13.5, 15 9 जा और 30, है ना, 3 जा, ये कैंसिल, तो 5 3 जा 15 हुआ, 15। अब काफ़ी हमने इंग्लिश में छोड़े थे, इंग्लिश देखते हैं पहले।
हिट्स द नेल ऑन द लेग। अब इस हमें लगता है, ऐसा लग रहा है इसमें इडियम ही कोई इस्तेमाल होगा। हिट्स द नेल, हिट्स द नेल ऑन द लेग नहीं होना चाहिए आई थिंक, या तो ये हेड हो, शोल्डर तो होगा नहीं, होल भी नहीं लग रहा है, हेड होना चाहिए। 20th नंबर देखते हैं। पेन्यूरी, पेन्यूरी, पेन्यूरी का एंटोनियम बताना है ना। इमरजेंसी, ऑप्यूलेंस, रिग्रेशन तो नहीं होगा, इमरजेंसी भी नहीं, आई थिंक यूफन, ये जो है वर्ड, यही होना चाहिए, बिकॉज यूफोरिया का मतलब होता है, यूफोरिया भी नहीं, ऑप्यूलेंस। हाँ, यूफिज्म का भी मतलब आई थिंक कुछ बहुत हार्ड से रिलेटेड होता है, आई थिंक ऑप्यूलेंस होगा इसका। 4th नंबर देखते हैं। प्लेजर फियर, ये तो बाद में देखते हैं, ये जनरल अवेयरनेस में भी काफ़ी छोड़े थे। आदि ट्राइब, आदि ट्राइब, इसका अरुणाचल प्रदेश में कर्मा, संगपो, अरे टप्पू है ये, अभी मुझे याद आया। डीपीएसपी ये कि मैटरनिटी रिलीफ में, मैटरनिटी रिलीफ 44 तो होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा, 42 43 में होगा, आई थिंक 42 है ये। नेक्स्ट, मनसबदारी किसने इंट्रोड्यूस करी थी? अकबर ने करी थी। कौन कौन से छोड़े थे ये नहीं पता है। परफेक्टली इलास्टिक, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं, इकोनॉमी नहीं आती है मुझे। क्या है? फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफर्स एक्सटेंट बाउंडली बाय यूनियन टेरिटरीज, भाई ये वैसे तो होल ऑफ इंडिया लग रहा है, बट नहीं करूँगी कुछ, ये भी नहीं पता। इकोनॉमी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसमें। इंडिकेटर्स इज द बेस्ट असेस लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। लिटरेसी रेट तो नहीं है, फिजिक मैटरनल नहीं भाई, ये नहीं पता। स्टेडियम, पूनम रानी, नहीं पता। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ऐसा लग रहा है कि ये विक्रम देवदत्त हैं, आई एम नॉट श्योर। 22 देखते हैं, ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता। अब जनरल इंटेलिजेंस में काफ़ी छोड़े थे, ये देखते हैं। इफ़ ऑन फ्राइडे मार्च 1996, मार्च 96 में इतना है, तो 96 97 में, अच्छा देखो फिर 97 में सैटरडे होगा, 98 में संडे होगा, 99 में होगा मंडे, 2000 में ट्यूसडे होगा, 2001 में वेंसडे होगा, 2002 में थर्सडे होगा, 2003 में होगा फ्राइडे, 2004 में होगा सैटरडे, 2005 में होगा संडे, और 2006 में होगा मंडे, यानी 8 मार्च 2006 में मंडे होगा। 8 मार्च 2006 वुड बी मंडे। तो हमें 7th 8 तो 8 मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 15 7 22, 22 7 19, 19 30 31, 1 2 3 4 5, 5 अप्रैल को मंडे है, फिर 6 7 ट्यूसडे वेंसडे होगा, वेडनेसडे। हाँ, ये है, ये है,
सारे मेरे फिलर्स वाले हैं। करते हैं इसको अब जैसे एक्स वाई जेड। अब इसको मैं एक्स वाई जेड यू 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 एस आर पी क्यू ओ एम डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्स वाई जेड एस आर पी एक्स वाई जेड डब्लू एक्स वाई जेड डब्लू रखेंगे इसमें। फिर यू 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 कैसे है? यू डब्लू यू क्यू आर एस एस टी यू यू वी डब्लू। ठीक है अच्छा। क्यू आर फिर ये ओ ओ पी क्यू आर आर एस टी यू यू वी डब्लू एक्स। यहाँ पे यू होगा। डब्लू और यू एक ही ऑप्शन है लास्ट वाला। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है? जेड टी एस वी जेड वी आर एक्स ए एन पी डैश ई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा ये देखते हैं। टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड। यहाँ पे तो जेड आएगा आखिरी में। जेड एक ही ऑप्शन में है। एक्स वाई जेड। अब ये वाला देखते हैं। ये क्या है? ये है जेड एस एक्स डब्ल्यू यू टी एन एस पी ओ वाई एल आर के ए डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये देखते हैं। एल तो नहीं है। ये देखते हैं एस एन ओ पी क्यू आर एस। या तो 4 से होगा या तो फिर या तो ये या तो ये 4 में डिवाइड होगा है क्या? तो 4 में होगा। 1 2 3 4 एक 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 जे के एल। ए देखते हैं। अच्छा ए यहाँ पे ए आएगा ये तो पक्का है। तो एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए पी क्यू आर एस। ठीक है ए तो पक्का हो गया। अब एस टी यू यू वी डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू एक्स वाई है। हाँ एक्स वाई जेड ए। 1 2 तीसरा ऑप्शन डब्ल्यू है। यानी या तो ये है या तो ये है। एल है यहाँ पे। एल एम एन जे के एल एल एम एन एन ओ पी। ये पी होगा। डब्ल्यू के बाद पी एक ही ऑप्शन है। सही है। नेक्स्ट इसको अब करते हैं डिलीट।
अब कौन कौन से जनरल अवेयरनेस में छोड़े तो काफ़ी हैं। इंग्लिश में एक ही का डाउट है, फियर प्लेजर का। अब सबमिट ही होने वाला है ऑलमोस्ट। जनरल अवेयरनेस में 15 करें, लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। 162.5 मार्क्स हैं। रीजनिंग 47.5 है। जनरल अवेयरनेस में 22.5, मतलब जीके में 22.5, मैथ्स में पूरे हैं, और इंग्लिश में 42.5, टोटल 162.5 है। ओके, पहले पिछले वाले से थोड़ा इम्प्रूव किया है। सो ये मेरा स्कोर था, एंड आई होप आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करेंगे। एंड प्लीज़ आप लोग भी ये शेयर करिएगा अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट इस सीरीज़ के नेक्स्ट टेस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस।